वेलकम बैक। और वजिया सईद ने हमें ज्वाइन किया है, डिफेंस एनालिस्ट हैं, सिक्योरिटी उमूर पर महारत रखती हैं। वजिया, आज हमने ये देखा कि कराची में एक बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ और उसमें दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई से तो बचा लिया गया, बट उसमें जो एक एंगल है जो बहुत ही जिसे कहा जाए कि दिल तोड़ देने वाला है, वो ये है कि एक कम उम्र बच्ची को अपना हथियार बनाया गया और उसे सोशल मीडिया के जरिए जो है उसको अप्रोच किया गया, उसको कहानियां सुनाई गई, उसको बरबराया गया और फिर उसको इस बात पे राजी किया गया कि वो दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई का हिस्सा बने। क्या कहेंगे आप? देखिए बेनजीर, ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया है। 16 मासूम बच्चों को या के जरिए ट्रैप करना, फिर उनको व्हाट्सएप ग्रुप्स में शामिल करना, फिर उनकी जहन साजी करना, जहरीला नफरत अंगेज मवाद उनके कच्चे जहनों में उडेरना और फिर उनको दहशत गर्दी के लिए उकसाना, ये बहुत बड़े जराइम है। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा कबल दाइश ने इस तरीकाकार को इस्तेमाल किया था और उन्होंने बहुत सारी बच्चियां, खासतौर पे वो बच्चियां जो बरतानिया में, अमेरिका में मुकीम थी, उनको बरगलाया उनके कारिंदों ने और उनको उनके घरों से भगा दिया, उनसे बाहर निकाल कर दिए और उसके बाद उनके साथ जो सलूक उस पे उन बच्चियों के साथ उसकी जो दास्तानें हैं, अभी तक मेरे ख्याल में वो लोग भूले नहीं है। तो ये इसी तरकीब पर ये लोग भी काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा हुआ कि नेटवर्क पकड़ा गया, लेकिन इसके अंदर देखिए गवर्नमेंट ने तो बहुत अच्छा सेट किया। बच्ची का उम्र है, उसको मुजरिम नहीं बरदान सकते, पकड़ी भी गई है और वो चाहते हैं कि फैमिली की भी सपोर्ट की जाए, बच्ची को भी पढ़ने का मौका दिया जाए और वो एक ही बन सके। लेकिन देखिए पता नहीं कितने बच्चे और बच्चियां जो हैं इनके इस चुंगल में अभी भी होंगे, फंसे हुए होंगे, जिनको ट्रैप किया जा रहा होगा। तो मेरे ख्याल में बहुत बड़े पैमाने के ऊपर सोशल मीडिया को खंगालने, इसके चेक एंड बैलेंस की जरूरत है। बच्चियों, ये अब हम जो ये चीजें देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में इस तरह हो रहा है कि जो आलमी दहशतगर्दी की जो तंजीमें हैं वो भी इस तरह कर रही हैं और दाइश का नाम जो उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट है। यानी जो लोग ट्रेनिंग हासिल करते हैं सोशल मीडिया के जरिए, वो कभी मिले नहीं होते उन उलमा जो दहशतगर्द जो ट्रेन कर रहे होते हैं, उन्होंने उस तकरीर में उस हुजूम के अंदर कभी शिरकत नहीं की भी होती, लेकिन बैठे बैठे घर पर जो है वो इस तरह की कहानियां सुनाते हैं, इस तरह की उन्हें बातें करते हैं कि जो है वो सारा मंजरनामा बदल जाता है। एक मेंटालिटी, एक मासूम बच्चों की जो जहन है उससे वो खेलते हैं। देखिए इस वक्त दुनिया जो है ना फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर का सामना कर रही है, पूरी दुनिया ही कर रही है। दहशतगर्द जो है फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर बड़े भरपूर तरीके पर इस्तेमाल कर रहे हैं और आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने, जो कि हर ऐप के थ्रू, आपके फोन में 10 ऐप्स होंगे और सब के सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आपको कुछ ना कुछ जो है, कोई एंटरटेनमेंट फराहम कर रही है, कोई आपसे डाटा चोरी कर रही है। मतलब ये चीजें जो है अब आपकी डेली लाइफ का हिस्सा है और वो बच्चे की उम्रें कम है जिन्हें अभी तक सही गलत की तमीज नहीं है, वो जब सोशल मीडिया के थ्रू इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व होते हैं तो कुछ चीजें उन्हें बड़ी एडवेंचरस लगती हैं, कुछ बातें चूंकि जज्बात कच्चे होते हैं, सही गलत की तमीज नहीं होती, तो बच्चे ये सोचते हैं कि शायद हम एक बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। देखिए वालिदैन को पता भी नहीं चला, बच्ची न सिर्फ उनका ज़हनी तौर पर शिकार बनी बल्कि वो उसे निकाल कर भी ले गए और अगर वो कराची में ना पकड़ी जाती तो यकीनन खुद भी वो मरती और कितने सारे लोगों की जानों को खतरा होता था और गालिबन को बड़ी तबाही हो सकती थी। तो अल्लाह ताला ने यकीनन एक करम किया, वो बच्ची भी पकड़ी गई और उसके साथ जो एक्सपोज हो गया। लेकिन आप देखिए कि ऑस्ट्रेलिया में 16 साल कोमल बच्चों के सोशल मीडिया पर मुकम्मल यहाँ पर उठना है कि अब जिस तरह के जदीद तरीके इख्तियार किए जा रहे हैं दहशतगर्दों की जानिब से, बीएलए की मिसाल हम पाकिस्तान में देख लेते हैं, बड़ी आम है। इधर दहशतगर्दी की एक कार्रवाई होती है, उधर वहां पे उसकी फुटेजेस जो है वो आना यूट्यूब पर शुरू हो जाती है। जाफर एक्सप्रेस का वाकया हमारे सामने है कि जिस तरह से वो किया गया और फिर वो इंडियन मीडिया ने उठाया। तो अब हमें अपने निसाब में भी वो तमाम तर अवेयरनेस देने की जरूरत है कि हमारे बच्चे, और खुद भी नजर रखने की जरूरत है कि हमारे बच्चे इनका हथियार या इनका टूल ना बने दहशतगर्दों का। देखिए इसमें कुछ चीजें जो है वो वालिदैन, अब देखिए ना एक बच्ची इंस्टाग्राम से ट्रैप हुई, व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल नौबत यहाँ तक पहुंची कि उसे घर से ले गई, वो खुद चली गई
और वालिदैन को मालूम नहीं हो सका कि बच्ची किन लोगों के हाथों में है। देखिए बहुत सारे लोगों को इस तरह फंसाया जाता है, पहले तो इश्काशी के चक्कर होते थे, जैसे दाइश वालों ने तरीकाकार इख्तियार किया, और अब जो है नहीं मालूम अभी तक इस वाक़े की ज्यादा तफसीलात नहीं आई है कि इस लड़की के लिए कौन सा तरीका है, कौन सा ट्रैप उन्होंने इख्तियार किया। लेकिन आप देखिए कि इस वक्त दुनिया के बड़े बड़े ममालिक जो हैं बच्चों के सोशल मीडिया के यूज की पाबंदियां लगा रहे हैं, ये इसलिए कि नौजवान नस्ल बिगड़ रही है, कहीं दहशतगर्दी का खतरा है, कहीं अखलाकी दिवालिया का खतरा है। ऑस्ट्रेलिया ने मुकम्मल पाबंदी लगा दी है, न्यूजीलैंड ने पाबंदी लगा दी है, स्वीडन जैसा मुल्क जो इंतहाई रोशन ख्याल और आजाद ख्याल समझा जाता है, वहां पर बच्चों के सोशल मीडिया यूज पे और फोन के यूज पर पाबंदियां हैं। फ्रांस में 15 साल से कम उम्र बच्चे जो हैं वो फोन स्कूल में अपने पास नहीं रख सकते। इसी तरह साउथ कोरिया है, बहुत सारे मुल्क हैं, इवन अमेरिका में, मतलब जिसको हम समझते हैं कि जहाँ हद दर्जा आजादी है, वहां पे अडल्ट साइड तक बच्चे नहीं पहुंच सकते, इस समय एज मुकर्रर कर दी गई है कानून के थ्रू। तो क्या हम पाकिस्तान में इतना नहीं कि 18 साल से कम उम्र बच्चों के फोन तमाम से पाबंदी लगाई जाए या सोशल मीडिया ना करने, तो मेरे ख्याल में हमें इस तरफ को सोचना होगा। तो अब इसमें वजह आपकी बात, अब इसमें फौरी तौर पे जो है वो क्या इकदाम लेने की जरूरत है, लोकल गवर्नमेंट को भी, फेडरल गवर्नमेंट को भी, और ये बात डिस्कस होनी चाहिए, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है कि इतनी कम उम्र बच्ची का उसका जहन इस पेज पर ले आना कि वो जाए दहशतगर्दी की कार्रवाई करे। एक तो वो होता था ना कि जिन्हें बंद कमरों में है, मदरसों में बच्चों को छोड़ दिया, वहां पे उन्हें तरबीब दी गई, रिकॉर्ड है, पाकिस्तान की तारीफ है ये। और फिर या फिर उन्हें बंद कमरों के अंदर ये तालीम दी जाती थी कि वो जाएं अपने आप को उड़ा लें और फिर उन्हें उसके बदले में ये मिलेगा या वो मिलेगा। तो अब तो वो शर्त बाकी ही नहीं रही है ना, तो अब तो बहुत क्विक एक्शन की जरूरत है। यही तो बात है ना, इसको कहते हैं फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर। देखिए जिस तरीके से दहशतगर्द खास तौर पर सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके ऊपर कुछ पाबंदियां लगाने में कोई हर्ज नहीं। इसके लिए सबसे पहले कानून साजी की जरूरत है। मुतल्लिका हुकूमतें, मुतल्लिका इदारे जो हैं, सिविल सोसाइटी कुछ हद मुकर्रर करे अपने बच्चों के लिए, अपने नौजवानों के लिए कि क्या चीज हमारे लिए सही है और क्या गलत। देखिए बहुत सारे लोग के 20-25 साल गुजार कर भी इस काबिल नहीं होते नौजवान जो अपनी जिंदगी का सही या गलत फैसला कर सकें। किस शोबे में जाना है, कहाँ शादी करनी है, कौन सा रोजगार इख्तियार करना है, किस सब्जेक्ट में आपने तालीम हासिल करनी है, बहुत सारे लोगों को इस बात का इदराक नहीं होता। और अक्सर लोग ये अपनी जिंदगी के अहम फैसले जो हैं वो नासमझी की वजह से गलत कर लेते हैं। तो खासतौर पर जो एक शख्स ज़हनी तौर पर इस काबिल नहीं है कि वो एक मजबूत फैसला कर सके और उस पर कायम रह सके, तो ऐसी सूरत में मेरे ख्याल से एक बच्ची जिसकी उम्र 18 साल से भी काफी कम है, जो कि मैंने अंदाजा किया कि बच्ची जो है बमुश्किल 12-13 साल की होगी, तो अगर इस उम्र के बच्चे जो हैं वो दहशतगर्दों के कंट्रोल में जाते हैं, तो फिर तो आपका पूरी सोसाइटी जो है आपको खतरे से इस बात पे जो है ना वो तसल्ली में होते हैं कि मुझे पता है कि बच्चा घर पर है, बच्चा कहीं बाहर नहीं है। तो बच्चे के हाथ में आपने दे रखा है, वो मिसाल में एक सोसाइटी है, आपको नहीं मालूम आपका बच्चा कहीं जा पर किन लोगों के साथ है, किस तरह की सोच इसके अंदर परवान चल रही है और किस तरह की हरकत वो किसी भी वक्त कर सकते हैं। देखिए समय बच्चे जो है बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, उनकी लर्निंग एबिलिटीज बहुत ज्यादा होती है, इसलिए सही गलत का फैसला नहीं कर सकते और बेखौफ भी होते हैं। एडवेंचर की खातिर बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये चीज बहुत ज्यादा जो है जरूरी है कि न सिर्फ ये कि पेरेंट्स को इतनी अवेयरनेस हो कि वो बच्चों के फोन के ऊपर चेक रखें कि बच्चा क्या देख रहा है, बल्कि इदारे भी मेरे ख्याल में इस बात में कोई मजाका नहीं है कि आप बच्चों जो है ना सोशल मीडिया ऐप्स के यूज पर पाबंदी लगाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वजह सईद आपका, वकास मान साहब हमारे साथ थे आपका, और अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ज्यादा रखिएगा ख्याल।